अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा एफएक्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं फिर से अपकमिंग वीक के लिए फोरकास्ट, वीकली फोरकास्ट, जिसमें मैं आप लोग के साथ पूरे वीक के एनालिसिस और फंडामेंटल्स और न्यूज़ के हवाले में कुछ शेयर कर रही होती हूँ। मैंने जिस तरह लास्ट टाइम आप लोग को न्यूज़ में बताया था कि मार्केट में पहले 2 दिन मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा, आपने देखा कि इस पूरे वीक में 2 दिन आपने देखा होगा कि ना मंडे ना ट्यूसडे हमें मोमेंटम नज़र नहीं आया। मैंने बोला था कि हमें फ्राइडे और थर्सडे वाले दिन मोमेंटम नज़र आएगा और आपने देखा कि एग्जैक्ट वैसे ही हुआ, हमें थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन ही मोमेंटम नज़र आया। तो अपकमिंग वीक में हम देखते हैं किस न्यूज़ का इफ़ेक्ट मार्केट में आ सकता है और मार्केट को किस डायरेक्शन में लेके जा सकता है। अगर हम थर्सडे ट्यूसडे की बात करें और मंडे की बात करें, मंडे वाले दिन कोई भी न्यूज़ नहीं है यूएसडी की, तो मैं मार्केट को रेंज में एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। और अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो यूएसडी की जोल्स जॉब ओपनिंग की और सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की न्यूज़ है। तो ये दोनों न्यूज़ जो सी हैं मार्केट में एक पोटेंशियल रखती हैं। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जोल्स जॉब ओपनिंग की जो न्यूज़ है इस पर मार्केट में हमें एक मोमेंटम देखने को मिले। उसके बाद अगर हम वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे वाले दिन भी यूएसडी की कोई मेजर न्यूज़ नहीं है। वेडनेसडे वाले दिन यूएसडी की काफ़ी ज़्यादा मेजर न्यूज़ हैं। एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद जीडीपी के, आपको पता है जीडीपी का डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा होता है। जीडीपी का डाटा बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि एक्चुअल में होता क्या है। बेसिकली मैं इंशाल्लाह किसी दिन स्पेशल वीडियो इस पर बनाऊँगी कि एक्चुअली में जीडीपी का डाटा क्या होता है। तो अगर आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, जीडीपी कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। किसी भी मुल्क के जीडीपी का डाटा अगर स्ट्रॉन्ग आता है तो इसका मतलब है उस मुल्क की इकोनॉमी की हेल्थ जोन सी है वो अच्छी होगी, ठीक है। और ये जो डाटा है जीडीपी का, ये एक साल में 3 दफ़ा आता है और ये हर 3 महीने के बाद आता है ये डाटा। तो इसमें आप ट्रेडर्स जोन से हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं मार्केट को, यूएसडी के यूएस के अंदर इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है। तो वो हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ज़रिए, जीडीपी के डाटा के ज़रिए हम मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर तो ये डाटा पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगी, और अगर ये डाटा नेगेटिव आता है तो इसका मतलब यूएसडी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। अगर उसके बाद हम बात करें तो फेडरल फंड रेट्स हैं, एफओएमसी स्टेटमेंट्स हैं। और अगर हम थर्सडे की बात करें तो थर्सडे वाले दिन भी जीडीपी का डाटा है और कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स है, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। इनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। अब देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा होता है। अगर आप लोगों को इन डाटाज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है या ये डाटा क्या हैसियत रखते हैं यूएसडी के अंदर या गोल्ड के अंदर, न्यूज़ का क्या ये इफेक्ट होता है, अगर किसी को नहीं पता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हैं, मैं आपको इस पर पूरी एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। अगर हम फ्राइडे की बात करें तो यूएसडी की एवरेज अर्ली अर्निंग की न्यूज़ है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की न्यूज़ है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की न्यूज़ है। और ये सारे डाटाज मार्केट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं। और जब भी ये डाटा मार्केट्स में आते हैं, आप समझ लें कि फ्राइडे वाले दिन 5:30 से लेकर 7 PM तक मार्केट में धमाके होने वाले हैं। और हम थर्सडे वाले दिन भी मार्केट में एक हाई मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो डेली के चार्ट के ऊपर आज हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। मेंबर्स, आपको याद होगा कि मैंने लास्ट टाइम आप लोग के साथ जो चीज़ें शेयर की थी, अगर किसी को रिमेंबर है तो बेस्ट है, अगर किसी को नहीं रिमेंबर तो मेरी इस वीडियो से आपको रिमेंबर हो सकता है, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस करने से पहले बहुत से लोग हमारे पेज पर न्यू आते हैं, तो एक दफ़ा मैं उन्हें पिछली वीडियो रिमेंबर करवाना चाहती हूँ। ये सुने आप। 3349 के जोन पर अभी मार्केट क्लोज हुई है फ्राइडे वाले दिन। अब मैं मार्केट को नेक्स्ट किस तरह से एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं मार्केट को मेंबर्स नेक्स्ट अपकमिंग वीक में कुछ इस तरह से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मार्केट को पहले नीचे आना चाहिए, ठीक है। या तो मार्केट को इस लेवल से हमें एक बाय अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है, या फिर हमें इस लेवल से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ये तो लेवल मैं मार्केट में एक्सपेक्ट कर रही हूँ बाय के लिए।
तो मेंबर्स आपने देख लिया कि मैंने पिछले वीक ही आप लोगों के साथ ये प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट सेल जाएगी और कौन से लेवल मैंने आपके साथ शेयर किए थे। आप मेरा करंट चार्ट देख सकते हैं। अभी मैं मार्केट में जो प्रेडिक्ट कर रही हूँ 3326 का लेवल है जो मैंने लास्ट वीक आप लोगों को बताया था। अब चलते हैं अपने रीसेंट चार्ट की तरफ। तो मार्केट मैंने जिस तरह से आपको लास्ट वीक बताया था मेंबर्स कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकती है, किन लेवल्स पे जा सकती है, आप देखें जाकर के मार्केट ने एज इट इज़ वैसे वर्क किया है कि नहीं वर्क किया। मार्केट सेम इस लेवल पे आई जिस लेवल को मैंने प्रेडिक्ट किया था। अभी देखें ये वो एरिया है जिसको मैंने प्रेडिक्ट किया था। आप चेक करें कि मार्केट ने एग्जैक्ट 3326 के एरिया पर ही आकर वीक लगाई और यहाँ से ऊपर गई। ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने स्केल भी साथ रखा हुआ है 3326 का एरिया। अब चलते हैं अपने करंट एनालिसिस की तरफ। ये पिछली वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि बहुत से लोग हमारे चैनल पर न्यू आते हैं और बहुत से लोग जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे एनालिसिस की एक्यूरेसी और वर्थ को देख सकें, बजाय इसके कि वीडियो स्किप करें, बल्कि ये चीज़ देखें कि उनके लिए इस वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है। तो हम करते हैं करंट एनालिसिस अपकमिंग वीक के लिए कि अपकमिंग वीक में मैं मार्केट को किस तरह से देख रही हूँ। आज है 26 जुलाई। तो आपने देखा कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये एज अ सपोर्ट वर्क कर रही है मार्केट में। आपने देखा कि मैनी टाइम मार्केट ने इस एरिया पर सपोर्ट लिया है, ये देख सकते हैं आप। ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है, 100% एक ऐसा जोन है जिसमें स्मार्ट मनी ने मैनी टाइम बाइंग की है। इन वीक रिजेक्शन से आपको आइडिया हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन नहीं बल्कि प्रॉपर एक ऐसा वैलिड एरिया और वैलिड लेवल है जिस पर स्मार्ट मनी ने मैनी टाइम बाइंग की है। ठीक है, अभी मार्केट करंट जो बंद हुई है, मार्केट अभी आज फ्राइडे नाइट है और सैटरडे मॉर्निंग स्टार्ट हो गया। 12 बजे के बाद मैं ये एनालिसिस कर रही हूँ। तो करंट मार्केट जो क्लोज हुई है 3335 पे है अभी मार्केट। ठीक है, मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर मैं इसको लेके चलूँ H4 के ऊपर, ये H4 का टाइम फ्रेम है मेंबर्स। आपने देखा कि मार्केट में किस तरह से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ली हुई है। ठीक है, अब अपकमिंग वीक में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। अपकमिंग वीक में हम मार्केट में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे चूंकि वीक रिजेक्शन है इन एरियाज़ पर मार्केट ने मैनी टाइम वीक रिजेक्शन दिया है और ये जो लास्ट कैंडल हमारी क्लोज हुई है ये भी प्रॉपर एक वीक रिजेक्शन के साथ क्लोज हुई है। ठीक है, अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट मंडे वाले दिन यहाँ से बाय जाए, जिस तरह मैनी टाइम यहाँ से स्मार्ट मनी ने बाइंग की है। पॉसिबिलिटी है, चांस है कि दोबारा से यहाँ से स्मार्ट मनी बाइंग करे, क्योंकि अगर हम वॉल्यूम को देखें तो इस लास्ट कैंडल में काफ़ी हाई वॉल्यूम है बनिस्बत पिछले पूरे वीक के वॉल्यूम की निस्बत। ठीक है, ये देखें पिछले पूरे वीक के वॉल्यूम की निस्बत इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और वो ये कैंडल है, ये मोमेंटम कैंडल जिसे हम हैमर कैंडल भी कहते हैं, ये वाली कैंडल। ठीक है, अब अपकमिंग वीक में हम इसको मज़ीद कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे प्रॉपर H4 की, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि लास्ट कैंडल की वीक बन रही है, ये देखिए ये लास्ट कैंडल की वीक अभी बन रही है। अगर मंडे वाले दिन ओपनिंग गैप के साथ होती है और वो ओपनिंग सेल में होती है, गौर से सुनिएगा बात, अगर मंडे वाले दिन मार्केट गैप के साथ ओपन होती है और वो ओपनिंग सेल में होती है, ठीक है, तो मेंबर्स रिमेंबर रखिएगा कि मार्केट सेल जाएगी। पहले मार्केट बाय जाएगी थोड़ा सा सिर्फ रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए और उसके बाद मार्केट सेल जाएगी। अब मैं मार्केट के मज़ीद अगर मार्केट सेल जाती है तो कौन से लेवल एक्सपेक्ट कर रही हूँ। पहला जो मेरा टारगेट एरिया होगा वो ये एरिया होगा। दूसरा जो मेरा टारगेट एरिया होगा अपकमिंग वीक में वो मेरा ये एरिया होगा। अगर मार्केट यहाँ से सेल आती है तो, और मार्केट ने अगर यहाँ से सेल आना है तो हम प्रॉपर क्लोजिंग देखेंगे इस वीक के नीचे। इस वीक के नीचे मैं यहाँ पे भी प्रॉपर इंडिकेट कर देती हूँ इस लेवल को। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे प्रॉपर या इस लेवल के अंदर प्रॉपर क्लोजिंग देती है H1 की, H4 की, तो हम मार्केट को मज़ीद अपकमिंग वीक में इन लेवल्स पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर मार्केट मंडे वाले दिन इस वीक रिजेक्शन के साथ नीचे क्लोजिंग ना देकर वापस एरिया के अंदर आती है तो पॉसिबिलिटी है मार्केट पहले इस FVG को फिल करें। ये एक प्रॉपर एरिया है FVG का, मैं इसको भी फिल कर देती हूँ। ये प्रॉपर एक फेयर वैल्यू गैप है। अब पॉसिबिलिटी है कि मार्केट क्या करे, कुछ इस तरह से पहले ऊपर जाए, इस FVG को फिल करें
और उसके बाद हमें सेलिंग देखने को मिले, कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे। और अगर मार्केट ने सेल जाना है तो जो चीज़ मैंने पहले बताई है, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देनी होगी। और अगर मार्केट ने यहाँ से बाय जाना है तो याद रखिएगा मेंबर्स, जब तक मार्केट मेरे इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, जो कि एक एरिया बनता है 33, 54 या 55 का एरिया, अगर मार्केट 33, 55 के एरिया के ऊपर H1 की कोई भी कैंडल क्लोज करती है तो मैं मार्केट को बाय में एक्सपेक्ट करूँगी। और मेरे बाय के जो टारगेट होंगे, पहला टारगेट होगा ये, और मेरा दूसरा टारगेट होगा मेंबर्स ये एरिया, और इंशाल्लाह मेरे ये 100% टारगेट होंगे। अब नीचे वाले सारे एरियाज़ जो मैंने मार्क किए हैं ये सपोर्ट एरिया हैं और ये रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जितने भी मैंने एरियाज़ मार्क किए हैं, अगर मार्केट मेरे 33, 25 के एरिया के नीचे H1 की कैंडल क्लोज करती है, क्योंकि ये बिग टाइम फ्रेम के एनालिसिस हैं, अगर मार्केट 33, 26 के एरिया के नीचे कैंडल क्लोज करती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये एरिया होगा 3306। और अगर मार्केट 3306 के एरिया के नीचे H1 की कोई भी कैंडल क्लोज करती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 3281 का एरिया होगा। और अगर मार्केट इस वीक के नीचे क्लोजिंग ना देकर वापस ऊपर जाती है, इस FVG से ऊपर, इस FVG को फिल करने के बाद वीक रिजेक्शन दे के वापस नीचे नहीं आती और इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग देती है 3356 के एरिया के ऊपर, तो हम मार्केट को इस लेवल पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3369 के एरिया के ऊपर। और अगर मार्केट इस लेवल के भी ऊपर क्लोजिंग देती है H1 की तो मेरा टारगेट ये एरिया होगा। ये पूरे वीक के एनालिसिस आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों के साथ जो एनालिसिस जिस तरह से शेयर किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्ट मार्केट ने वैसे रिएक्ट किया है। और मैंने अपनी कम्युनिटी में जिस एरिया से मार्केट बाय गई बाय करवाया, जिस एरिया से मार्केट सेल गई मैंने आज उस एरिया से सेल करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे सिग्नल्स की और मेरे एनालिसिस की वर्थ देख सकते हैं। बाकी आप लोगों को जो बेहतर लगे, चॉइस इज़ योर। मैं बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर जहां मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्रोवाइड कर रही होती हूँ। मदीहा FX ऑफिशियल मेरा चैनल है, आप लोग चाहें तो मेरे बायो में मेरे लिंक्स मेंशन है, आप लोग जाकर वहाँ पे मुझे अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा आप में से जो लोग मेरा ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, ये नंबर मैंने स्क्रीन पर मेंशन किया हुआ है, आप इस नंबर से मुझे अप्रोच कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। और आप व्हाट्सएप जो लिंक है आपको मिल जाएगा चैनल का, आप लोग चैनल के ऊपर गोल्ड की सारी अपडेट उस लिंक के ज़रिए आप लोग को मिल जाएगी, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच मेम्बर्स।